हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। और मैं टी कमचंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स फर्स्ट के पेपर सॉल्यूशन का तीसरा पार्ट सेकंड तक हमने कर लिया। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सबसे पहले उस पर क्लिक कीजिए और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखिए। पार्ट सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व किया था। अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड की, और पार्ट थर्ड के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं मेरे पास जो पेपर है वो आरपीसी की साइट पे जो अपलोडेड है वो पेपर है। और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को इस साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो आंसर है 4 में दिया हुआ है 24। ध्यान से देखकर क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और दूसरी मैट्रिक्स बी दी हुई है। दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि उन दोनों मैट्रिक्स को दे करके कि ये जो मैट्रिसेस आपके पास में इतनी लंबी चौड़ी लिखी हुई है इसका डिटरमिनेंट कितना होगा। तो पहला तरीका तो ये होता है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं है तो इस पूरी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करो और उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। तो ज्यादा मुश्किल है, काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, हमें निकालना है डिटरमिनेंट किसका, इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर बी इनवर्स ए पावर -2 बी स्क्वायर। ए पावर -2 का मतलब ए का 2 इनवर्स, ठीक है ना, ए इनवर्स की पावर से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। और आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं भी दो क्वांटिटी जो होती है, दो मैट्रिक्स आपके पास में है, उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जो होता है उन मैट्रिक्सेस के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ यूज कर रहा हूं। तो इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका और इसका यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, आपने और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए और ए इनवर्स के जो डिटरमिनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने बी इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी और इसको इस तरह से लिख दिया। आपको पता है कि ये सारी क्वांटिटीज जो दे रखी है ए और बी के अंदर, सारी की सारी क्वांटिटीज रियल क्वांटिटीज, और जब रियल क्वांटिटीज है तो सिंपल सी बात है यार कि ए और बी का जो डिटरमिनेंट होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये देखो कि उसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं है। तो ये आप चेक कर लेना, इसका भी नहीं है और इसका सिंपल सा नजर आ रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स है, तीनों को क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करोगे उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। कैलकुलेट किया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से एक बार कैंसिल आउट हो गया, ओनली बच गया डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी का डिटरमिनेंट केवल और केवल एक मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रहा है, और वो मैट्रिक्स कौन सी है, बी। मींस इस पूरी क्वांटिटी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल है। और डिटरमिनेंट ऑफ बी को भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, प्रोडक्ट कर दो, 2 × 3 × 4, टोटल कितना आ गया 24। दैट इज अवर आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आंसर 3, उसके अंदर है ई स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है। बोला गया है कि ये फंक्शन जो है x = 0 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, देखो ये fx है, डिफाइन किया है कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये फंक्शन है, x की वैल्यू 0 मींस f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, k। तो आपको बताना है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस k की वैल्यू कितनी होगी। आप सबको पता है डेफिनेशन, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बीएससी में पढ़ा है कि अगर f जो है वो कंटिन्यूअस है 0 पर, तो इस 0 पॉइंट पर उसकी जो लिमिट होती है, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट किसके इक्वल आनी चाहिए, f ऑफ 0 के इक्वल आनी चाहिए। और इस क्वेश्चन में f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, k। इसके लिमिट कैलकुलेट करते हैं। x जब 0 नहीं है तो ये फंक्शन दिया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं tan a + b का। tan a + b होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ध्यान से देखना, यहाँ पे tan a की वैल्यू कितनी होगी, π/4, tan π/4, tan π/4 कितना होगा 1। तो tan a + tan b कितना हो गया 1 + x, नीचे आएगा 1 - tan π/4 tan x, तो tan π/4 1, तो 1 - x पावर 1/x लिखिए, ऊपर नीचे में पावर लगा दी। आप सबको पता है इसकी लिमिट कितनी होगी 0 पे, e, और इसकी लिमिट कितनी होती है, e इनवर्स। पुट किया e/e k की वैल्यू कितनी आ गई, e स्क्वायर। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। नाउ अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, पढ़िएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 23 है, उस क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको दिया हुआ बहुत अच्छी चीज है
एक फंक्शन डिफाइन करके दिया। सबसे पहले मैं आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो आंसर आपके पास में 3 और 3 के अंदर लिखा हुआ है एफ डे सी इक्वल्स टू एफ डे 0 और एफ ऑफ आई थिंक सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो मेथड है इसको सोल्व करने के। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि आपके पास में दिया हुआ है, एक तो गिवन है पहला डाटा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग्स टू कितना, आर। सेकेंड चीज दी हुई है इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो ये है कि एफ जो है वो दिया हुआ है डिफरेंशिएबल, और अगर एफ डिफरेंशिएबल हो गया तो, और ऑन आर दिया हुआ है मेरे हिसाब से हर बिंदु पर है। चलो अभी फिलहाल तो इतना दिया हुआ है कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0, और आपसे बोला गया है कि अगर वो सी पर भी डिफरेंशिएबल हो तो आपको कैलकुलेट करना है कि इफ, है ना, ये दिया हुआ है, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी सी बिलोंग्स टू आर एंड एफ डे सी की वैल्यू कितनी होगी, तो प्रॉपर्टी होती है, हमें ये डाटा गिवन है। तो पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आपके पास में कोई फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है 0 पर। अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और 0 पे डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल होता है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसको आप प्रूव भी कर सकते हो, मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, है ना, आप प्रूव कर सकते हो। लेकिन बोला ये गया है कि वो होता है, वो क्वेश्चन में दिया है कि अगर एफ 0 पे डिफरेंशिएबल तो हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल होगा, तब आपको बताना है कि एफ डे सी की वैल्यू कितनी होगी, और एफ डे सी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एफ डे 0 एफ ऑफ सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड ये कि इस कंडीशन को देखते हुए आपको फंक्शन ही याद आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और मेथड नंबर सेकंड, मान लेते हैं आपको फंक्शन याद ही नहीं आया तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर, इस एग्जाम के अंदर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हो तो ये काफी लेंथी हो जाता है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसका मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है कि एफ जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको केवल इतना बोल दूं कि ये फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तब आपके पास में एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो मैं ले रहा हूं एक नंबर, एक हम बात करें कि नंबर जो होगा रियल नंबर वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि a जो है उसकी पावर कितना आ जाएगा, वो x आ जाएगा। जहां पे ध्यान देना, अभी कंडीशन में, अभी इस कंडीशन में केवल अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो a पावर x है, लेकिन आपको x के बारे में जानना जरूरी है कि वो x क्या है। तो x केवल और केवल क्या होगा, रेशनल नंबर। सारे रियल नंबर के लिए कंडीशन ट्रू नहीं होगी अगर मैं केवल इतना बोल देता हूं तो। लेकिन अगर मैं आपको इफ इन एडिशन में आपको ये देता हूं कि नहीं, इस कंडीशन के अलावा हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले रेशनल के लिए इसको प्रूव कर लेंगे, ये रेशनल के ट्रू है, और हमें पता है कि सारे के सारे जो रेशनल्स हैं वो डेंस होते हैं किसके अंदर, आर के अंदर। कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये क्या होगा, हर रियल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। लेकिन केवल मैं ये कंडीशन दे दूं तो ट्रू नहीं। बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ये तो है इसका जो बैकअप थ्योरी है वो। बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की, और अपने क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया कि ये एफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एंड मैं आपके यहां में लिख देता हूं एफ क्या है, आपके पास में डिफरेंशिएबल है, और f डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा, f कंटिन्यूअस होगा, और f अगर कंटिन्यूअस हो गया तो fx इक्वल टू a पावर x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए चाहो तो e पावर x भी ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर ये होगा। तो अब ध्यान से देखो, अब हमारा फंक्शन आ गया, अब तो काम आसान है यार। क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले नाउ हम इसी के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं f डैश x। मैं यहाँ पे a पावर x ले रहा हूँ, एक कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज की पता है, तो ये हो जाएगा अपने पास में a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x और नेचुरल लॉग ln, और कितना हो गया a। क्या क्या बोला गया, हम कैलकुलेट करते हैं f डैश c कितना हो जाएगा a पावर c और ln a, एंड मैं कैलकुलेट करूं f डैश 0, तो f डैश 0 की वैल्यू कितनी होगी, f डैश 0 कैलकुलेट करना, हाँ f डैश 0 और f ऑफ c कैलकुलेट करना। तो f डैश 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे, a पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो ये कितना आ गया ln a। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, हम बात करें तो f डैश c की अगर बात करें तो कितना हो गया a पावर c, और a पावर c को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे x रख दो, x की जगह c रख दो, f ऑफ c कितना हो गया a पावर c, तो कितना हो गया f ऑफ c, और ln a किसके इक्वल है, f डैश 0 के इक्वल। आसान सा बात, ये तो इसका मेथड नंबर फर्स्ट।
जिसको आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करना था। लेकिन अगर मान लें कि आप एकेडमी में हो, बीएससी में हो, एमएससी में हो और अगर आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना, आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये तो बोल दिया उसने कि हाँ अगर वो 0 पे डिफरेंशिएबल है तो हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल होगा और ऑफ कोर्स सी पे डिफरेंशिएबल होगा, और सी पे डिफरेंशिएबल होगा तो आप तो केवल हमें एफ डेस सी की वैल्यू निकाल करके बता दो। तो एफ डेस सी की वैल्यू आपको पता है, एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एफ डेस सी कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सी पे कैलकुलेट करना है f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ किस पॉइंट पर, c पॉइंट पर, अपॉन कितना आ जाएगा h। सिंपल सा है। ध्यान से देखो यहाँ पे c और h दोनों रियल नंबर है, हमारी जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को यूज करते हैं और f ऑफ c प्लस h की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ c प्लस h यहां से रखूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी f ऑफ c और f ऑफ h। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 से आपके पास में f डेश c की वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ c प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे वैल्यू रखोगे f ऑफ c को आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और f ऑफ c को जैसे कॉमन लोगे ब्रैकेट के अंदर आपके पास में बच गया f ऑफ h माइनस 1 और अपॉन h। f ऑफ c लिमिट तो h पे लगी हुई है तो इसको चाहो तो आप बाहर ले सकते हो। और ध्यान से देखो अब मैं जो लिख रहा हूं f ऑफ c और ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। हमें बस इतना चाहिए कि ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाए, f डेश 0 के। f डेश 0 की अगर ये वैल्यू इक्वल आ गई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, इसको इस तरह से आप लिख लो, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करना है, इस 1 की वैल्यू निकालनी है और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू हमारे पास में f ऑफ 0 आएगी। कैसे निकालोगे, ध्यान से इस इक्वेशन में ध्यान से देख लो, f ऑफ x और y दोनों की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो f ऑफ 0, f ऑफ 0, f ऑफ 0, f ऑफ 0 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया, f ऑफ 0 माइनस 1। क्या f ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं। अगर f ऑफ 0 की वैल्यू आपने 0 कर दी तो ये फंक्शन जो है वो आइडेंटिकली 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आइडेंटिकली 0। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन जो है वो r पे आइडेंटिकली 0 नहीं है, और इस केस में हमारे पास में f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब ध्यान से देखो, सिंस f जो है वो क्या दिया आपके पास में, डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 0, तो 0 पे डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन से कि f डैश 0 की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0। आपको सबको पता है f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, और ये कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 1 अपॉन h। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4, तो 3 और 4 को अगर हम यूज करें तो f डेश c की वैल्यू ध्यान से देखो, यहाँ पे ये f ऑफ c है और ये कितना हो गया, f डेश 0। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 मिनट में तो नहीं होगा क्योंकि सोचना पड़ेगा। बाकी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ हिसाब से मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तभी आप a पावर x सारे रियल नंबर के लिए लिख रहे हो। तो चलो